ईमानदार लकड़हारा। एक समय की बात है। एक घने जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। इस गांव में एक बहुत ही ईमानदार लकड़हारा रहता था जिसका नाम सलीम था। सलीम बहुत गरीब था, लेकिन वो अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए पूरे गांव में मशहूर था। हर सुबह वो अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर जंगल में जाता और लकड़ियां काटकर शहर में बेचता। इसी से उसके घर का चूल्हा जलता था। एक दिन सलीम हमेशा की तरह नदी के किनारे एक पेड़ काट रहा था। गर्मी का मौसम था और वो पसीने से तरबतर था। लकड़ियां काटते काटते उसका हाथ फिसला और उसकी इकलौती कुल्हाड़ी छपाक से नदी के गहरे पानी में जा गिरी। सलीम को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। उसका दिल डूबने लगा। हाय मेरी कुल्हाड़ी, वो बुदबुदाया। अब मैं लकड़ियां कैसे काटूंगा? मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा? वो बहुत परेशान हुआ और नदी के किनारे बैठकर रोने लगा। उसके आंसू नदी के पानी में मिलते जा रहे थे। अचानक नदी के पानी में एक चमक पैदा हुई और एक खूबसूरत परी प्रकट हुई। परी ने सलीम को रोते हुए देखा और प्यार से पूछा, हे नेक इंसान, तुम क्यों रो रहे हो? सलीम ने अपनी सारी कहानी परी को सुनाई। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। यह कहकर परी ने नदी में गोता लगाया। थोड़ी देर बाद वो एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? परी ने पूछा। सलीम ने सोने की चमकती कुल्हाड़ी को देखा और ईमानदारी से बोला, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी। परी ने फिर नदी में गोता लगाया। इस बार वो एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। अच्छा, तो क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? परी ने दोबारा पूछा। सलीम ने चांदी की कुल्हाड़ी देखी और फिर सिर नफी में हिला दिया। नहीं, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। परी ने तीसरी बार नदी में गोता लगाया। इस बार वो सलीम की पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। कुल्हाड़ी को देखते ही सलीम की आंखों में चमक आ गई। हाँ, हाँ, यह मेरी कुल्हाड़ी है। वो खुशी से चिल्ला उठा, यही मेरी कुल्हाड़ी है। परी सलीम की ईमानदारी से बहुत खुश हुई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुई हूं। यह कहकर परी ने सोने और चांदी का कुल्हाड़ा भी लकड़हारे को इनाम में दे दिया। लकड़हारा तीनों कुल्हाड़े लेकर खुशी खुशी घर लौट गया। यह कहानी हमें सबक देती है कि ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती और हमें उसका फल जरूर देती है।